स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स मेथड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से टॉपिक मीनिंग, नेचर, स्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग उस टॉपिक के मीनिंग को जानते हैं कि उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम अर्थशास्त्र शब्द की बात करें तो अर्थशास्त्र शब्द या अंग्रेजी का जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक भाषा के ओइकोस और नेमीन शब्द से ओरिजिनेटेड है, जिसका अर्थ है घर की व्यवस्था करना या मैनेज अ होल्ड हाउस। घर की व्यवस्था करना का मतलब ये हुआ कि इसको आप साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह व्यवस्था का विज्ञान भी आप इसे कह सकते हैं। ये गृह व्यवस्था का विज्ञान जो है, अगर इसको आप हम जनरल वे में देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है या शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की या आप कहेंगे तो समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका व्यापार, लेन देन, घर गृहस्थी, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे कि कैसे कैसे ये जो अर्थशास्त्र का बहुत अभी वर्तमान स्वरूप है, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को वणिकवादियों ने आगे बढ़ाया और उनका ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र को आयात की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक करना चाहिए, जिससे कि व्यापार संतुलन उनके पक्ष में रहे। और 18वीं शताब्दी तक अर्थशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रकृतिवादियों ने वणिकवादियों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नियमों तथा हस्तक्षेप रहित स्वतंत्रता का समर्थन किया जाना चाहिए और स्वतंत्र प्रतियोगिता एवं स्वतंत्र मजदूर की धारणा का विकास होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। अर्थशास्त्र विषय में एक जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वो हुआ 1776 ईस्वी में, क्योंकि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और अर्थशास्त्र विषय पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, इस पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं, इस पुस्तक का प्रकाशन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसका जो स्वरूप है वो राज्य अर्थव्यवस्था या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में था, या आप कह सकते हैं राजनीतिक था। और इससे पहले भी अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न नामों से या भिन्न भिन्न टर्मिनोलॉजी से उसको आइडेंटिफाई किया। जैसे कि व्हेटले ने इसे विनिमय का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ एक्सचेंज। हर्न ने इसे धन का विज्ञान कहा, एनग्राम ने इसे धनोपार्जन का विज्ञान कहकर संबोधित किया। ये सब होते होते 1890 में प्रोफेसर मार्शल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जब आई, वास्तविक रूप से अर्थशास्त्र का प्रतिपादन तभी माना जाता है। और 20वीं शताब्दी में प्रोफेसर रॉबिन्सन ने
ये जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स की धारणा है उसका प्रतिपादन किया। और जेके मेहता जो कि भौतिकवादी विचारों के थे, उन्होंने अर्थशास्त्र में आध्यात्मिकता का पुट दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र को आवश्यकताओं का दमन करने वाला शास्त्र कहा, परंतु आधुनिक समय में अर्थशास्त्र के स्थान पर आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, या आप कह सकते हैं कि समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसी आधार पर आप इसको 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: धन संबंधी अर्थशास्त्र, कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र, या फिर जो सीमित संसाधन संबंधी अर्थशास्त्र, या फिर आप इसको आवश्यकता विहीनता संबंधी अर्थशास्त्र, जिसको इन्होंने जेके मेहता ने दिया। विकास केंद्रित परिभाषाएं जो हैं इसकी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र को विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया और भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में व्याख्या की। तो आइए अब हम लोग इसके परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि धन संबंधी, कल्याण संबंधी, आवश्यकता विहीनता संबंधी एवं विकास केंद्रित जो अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी है, उसी के आधार पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो कुछ पर हम नज़र डाल लेते हैं, जिसमें एडम स्मिथ की भी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट कंसर्न्ड विथ ए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थात अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। मार्शल की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the issues of material requisites of well-being। इन दोनों परिभाषाओं में थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर आप एक दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसी विषय है या ऐसी धारणा है या ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम जो भी हम अपने जीवन में भौतिक सुख साधनों संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उन सुख संसाधनों को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हम धन का अध्ययन जब करते हैं तो यही हमारा धन का विज्ञान कहलाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अगर स्टुअर्ट मिल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। वो जो व्यक्तियों का जो संबंध है, उनके कहने का अर्थ था कि वो धन से है, और चूंकि हम इस शास्त्र में धन का अध्ययन करते हैं इसलिए ये धन का विज्ञान है। चाणक्य ने कहा धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं। उसके बाद में जेबीसे का कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थात अगर हम व्यापक रूप से दृष्टि डालें तो
धन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। बचे हुए पॉइंट्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।